मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डिप्टी लेबर कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो दलाल बैठे हैं चमचा, अपना नौकरी गंवाए तो तुम्हारा भी नौकरी खाएंगे हम, अपना नौकरी गंवाए तो तुम्हारा भी नौकरी खाएंगे हम। ये तो माल के लिए अपने बैठे हैं। यहाँ पर मसला है एज फैशन। रिधि मेहरा है और राखी जी हैं और वंदना है, जो ये सब पार्टनरशिप में इस कंपनी को चलाते हैं। 150 से अधिक मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया गया था। लेबर कमिश्नर ऑफिस और एलजी ऑफिस पे हजारों संख्या में मजदूर वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। ये दिल्ली का कानून इतना लच्चर इतना है कि इस तरह से मजदूरों को सड़क पे रोड पे आना पड़ता है। इसके लिए कानून में क्या कुछ सुधार होना चाहिए कि अगर ये कानून नहीं बदला तो आने वाले टाइम में तुम्हें वोट नहीं देगा, सरकार गिरा देगा। ये जब पहली बार गया था तभी एक साठ गांठ कर ज्वाइंट लेबर कमिश्नर अभी डायरेक्शन दिया इंस्पेक्टर को जाने के लिए कि जैसे मर्जी तू पेमेंट करा। क्या है ये तो डिपार्टमेंट ऐसे चाह रहे गलत कोई हिम्मत का जो मालिक यहाँ ना आए, अपना नौकरी गंवाए तो तुम्हारा भी नौकरी खाएंगे हम। बेईमान चोर मालिक आज यहाँ पे नहीं आया। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि हमारे स्क्रीन के पीछे दिख रहा है, यह एटक ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और जुझारू नेता मौजूद हैं। और यह साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली का साकेत लेबर डिपार्टमेंट है। यहाँ अनेकों हुजूम, अनेकों लोग यूं ही नहीं आए हैं। इस धूप में जहाँ हवा भी नहीं चलता है, उस अपने हक अधिकार के लिए लोग आए हुए। आइए हम जानते हैं इनसे, इनका मजमा क्या है, यहाँ क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, शर्मायुक्त कार्यालय पुष्पा भवन पर आप दर्जनों मजदूरों को लेकर पहुंचे हैं, क्या मसला है? देखिए, आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर मसला है, एक कंपनी है आपको एज फैशन, एज फैशन, एज फैशन, और वो है D66 छतरपुर में। और इसका जो मालकिन है रिधि मेहरा है और राखी जी हैं और वंदना है, जो ये सब पार्टनरशिप में इस कंपनी को चलाते हैं। और कंपनी बहुत बड़ा है। यहाँ पर करीब 150 से अधिक मजदूर काम करते हैं। कुछ दिन पहले इन मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया गया था, जिसका शिकायत हमने यहाँ पर ज्वाइंट लेबर कमिश्नर के यहाँ दी थी और डेट लगा था। और यहाँ पर जो साकेत मेहरा हैं, जो इस कंपनी को सब देख रेख करते हैं, अपने उन्हीं के अंदर ये सब चलता है, वो आए थे और सभी मजदूरों को काम पर वापस लेके गए थे। लेकिन जब से काम पर लेके गए, जब से बदले की भावना अपनाने लगे और मजदूरों से ज़बरदस्ती रिजाइन लिखाने के लिए दबाव बनाने लगे। जब मजदूरों ने रिजाइन लिखना कह के मना किया तो उनको गैर कानूनी तरीके से अभी फिर दोबारा उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जबकि इन कर्मचारियों का जनरल डिमांड का केस यहाँ पर चल रहा है। कानून के अंदर बिना आप सरकार के परमिशन लिए इनको काम से नहीं निकाल सकते। बोनस का केस यहाँ चल रहा है, संतान के रिकॉर्ड मंगाने का केस चल रहा है। लेकिन अभी तक ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठा है, एक भी समय में रिकॉर्ड नहीं मंगा पाया और ना मजदूरों को काम पे रखवा पाया दोबारा। और इन मजदूरों का तनख्वाह जून महीने का आज 13 तारीख हो गया, आज तक इनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिलाई गई। और यहाँ से हमने बात करके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ से भेजा था, वहाँ पर जा कर के काम पे रखवाइए और तनख्वाह दिलाइए। यहाँ से अधिकारी गए, डिप्टी लेबर कमिश्नर, आपको यहाँ पर राजेश कुमार और आईओ अजय कुमार और इंस्पेक्टर यहाँ पे गए। हमारे ऑफिस सेक्रेटरी भी वहाँ पे गया। सारे मजदूर वहाँ पर इंतजार करते रहे, लेकिन ये लोग अंदर लेकर के इनको नहीं गए, खुद ऊपर जा करके और पता ना मालिकों से क्या इन्होंने बात करके वापस आ गए। आज यहाँ पर हम मजबूरन इनके रवैयों को लेकर के, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और ये मजदूर जो है सब इकट्ठे हुए हैं और आज हमारा धरना है। और हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मालिक को बुलाइए और हमें काम पे रखवाइए, हमारी तनख्वाह दिलाइए, हमारा बोनस दिलाइए। अगर आपने नहीं कराया तो आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे और लेबर कमिश्नर ऑफिस और एलजी ऑफिस पे हजारों संख्या में मजदूर वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ इनको
रिटायर उनके यहाँ से निलंबित करने का आग्रह करेंगे और इन मजदूरों को काम पे रखवाने का और वेतन दिलाने का मांग करेंगे। फैक्ट्री कितनी पुरानी है, कहाँ स्थित है और कितने श्रमिक वहाँ काम करते हैं, क्या प्रोडक्शन होता है? देखिए मजदूरी बहुत, ये कंपनी बहुत पुरानी है, 15-20 साल पुरानी कंपनी है और ये यहाँ पर चल रही है। एक तो देखिए वहाँ पर छतरपुर में सब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लेकिन आज भी हजारों कंपनियां वहाँ पे काम कर रही है। ये लेबर डिपार्टमेंट मिल करके और कंपनियों को चलवाता है और ये कंपनी 15-20 साल पुरानी है और एक करीब 150 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और इनको गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है और लगता है कि यहाँ पर जो कंपनी है इसका लाइसेंस भी नहीं है चलाने का। जिस तरह से भारत में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसे में कार्यरत मजदूरों को बेदखल कर देना, काम से निकाल देना कितना जायज है और उसमें लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर विभाग क्या कर रहा है? देखिए सरकार तो अपने कहती है कि हमने बहुत रोजगार दिया है, लेकिन यही रोजगार मिल रहा है। जो काम कर रहे हैं उनको रोड पे भेज दिया जाता है, उनको काम से निकाल दिया जाता है और लेबर डिपार्टमेंट में जो शिकायत करते हैं तो ये जाकर के मालिकों से मिल करके कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि मजदूरों के खिलाफ ही उल्टा मजदूरों को ही डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मजदूर जाग गया है, अपने अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने वेतन के लिए, अपने बोनस के लिए लड़ाई आगे छेड़ दिया है। अगर इन्होंने बात नहीं मानी, डिपार्टमेंट ने हमारी समस्या का हल नहीं कराया, तो आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर श्रम विभाग, जैसा कि आपने कहा, आपके बातों पर अमल नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं करी, विभागीय कार्रवाई नहीं करी, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो आपका अगला पहल, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, आज तो हम यहाँ पे आए हैं लेबर डिपार्टमेंट में साउथ दिल्ली, अगला कदम हमारा लेबर कमिश्नर और एलजी के यहाँ होगा, जो हम हजारों संख्या में दिल्ली से और मजदूरों को इकट्ठा करके इन मजदूरों के सपोर्ट में हम वहाँ जाएंगे और इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई करने की मांग करेंगे और कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मजदूरों के समर्थन में आपकी लड़ाई, आपकी जायज है और इस तरह से आप धरने पर बैठते हैं। मैंने कई जगह कवरेज किया है। इन मजदूरों को क्या आश्वासन देंगे, क्या उम्मीद है इन मजदूरों को कि अपना हक मिलेगा? देखिए मजदूरों को हम पूरे आश्वासन देते हैं कि अपने हक के लिए लड़ाई आगे छेड़ा है इन्होंने और लड़ाई साथ दे रहे हैं, हमारा पूरा लड़ाई में भाग ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया एलजी हाउस और लेबर कमिश्नर के यहाँ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम जो मालिकों के जो वहाँ पर है, आपको जो उनका मालिकों का जो आपको शोरूम है वहाँ पर भी हम धरना देंगे और आने वाले समय में हम मालिक के घर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकार को हासिल करके रहेंगे। ऐसे हम चैन से बैठने वाले नहीं। आज का धरने का जो मुख्य उद्देश्य है जो बता दिया है। जो हम समझा रहे थे कि भाई हम राजनीतिक तौर से कमजोर हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है वो राजनीतिक की मजबूती ना होने के कारण हमारा मजदूर शोषण हो रहा है। जिस तरह ये नए कानून पास हुए, जब चाहे मजदूर निकाल दे, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक तौर से कमजोर हैं। हम राजनीतिक तौर से मजबूत होने के लिए मजदूरों को उनको समझाया और अपना विचार रखे कि आने वाले टाइम में मजदूरों को उन्हीं को चुनाव करें जो मजदूरों के हक की बात करें। ये दिल्ली का कानून इतना लच्चर इतना है कि इस तरह से मजदूरों को सड़क पे, रोड पे आना पड़ता है। इसके लिए कानून में क्या कुछ सुधार होना चाहिए? सुधार होने के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। जब से सरकार ने 4 लेबर कोड बिल पास किया है तभी से हमारा संघर्ष जारी है। हम इसको वापस लेकर दबाव बनाए रखे हैं और ये भी उनको चेतावनी दी है कि अगर ये कानून नहीं बदला तो आने वाले टाइम में तुम्हें वोट नहीं देगा, सरकार गिरा देंगे। 4 लेबर कोड, 4 लेबर कानून जो अभी संसद में आया है, पास हुआ है या पास होने वाला है, दिल्ली में लागू होने वाला है, ये तो मजदूर विरोधी है, श्रमिक विरोधी है और ये कंपनी के हित में है। इसके लिए आप लोग क्या मोर्चा उठा रहे हैं? मोर्चा हमारा जारी है, संघर्ष जारी है कानून के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ मजदूरों को वोट लेती है, मजदूरों को झूठा प्रलोभन देती है, झूठा लालच देती है और मजदूर गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होकर उनको वोट देते हैं, जो मजदूरों के नुकसानदेह है। ये डिप्टी लेबर कमिश्नर जो सपोर्ट में नहीं आ रहा, लेबर के हित में काम नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हम यही चेतावनी देते हैं कि अभी समय है, अभी हमें टाइम नहीं लिए है वहाँ एलजी हाउस में, अभी हम समय इनके पास है, अभी समय इनके अंदर है, अभी समय रहते ही मजदूरों को काम रखवा दें, पेमेंट दिलवा दें, मैटर क्लोज कर। तो यहाँ पर ऐसे बात कर रहा है जैसे मालिक का नंबर नहीं है इसके पास, जबकि सब कुछ है। ये जब पहली बार गया था तभी एक 60 घाट करके आया। उस दिन मैंने आपको बता रहा था यहाँ पर कि जब मैं आपको रखवाने गया उस दिन भी आपको किसी को लेके नहीं गया
अभी मैंने आपके सामने बोल दिया है कि ये बारात इनके हेडक्वार्टर जाएगी और हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी इसमें ज्वाइंट लेबर कमिश्नर अभी डायरेक्शन दिया इंस्पेक्टर को जाने के लिए कि जैसे मर्जी तू पेमेंट करा। हमारा पहला मकसद है तनख्वाह, बाकी तो 2 दिन बाद हो, कोई बात नहीं। पहला मकसद है हमारा जो तनख्वाह हमें नहीं मिला है। कुछ साथी मई के बता रहे थे, अभी कोई साथी बता रहा था उसकी मई की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, और बाकी जून का जो है जून की तनख्वाह नहीं मिली है। इनको अभी ये भेज रहा है, अभी प्रोसीडिंग में लिखी गई है कि आप तनख्वाह दिला के आएंगे, चाहे जैसे दिलाए। 2 दिन का टाइम, कल का इनको टाइम दिया, मैं इंटीमेशन दिया है कि कल तक अगर आप तनख्वाह नहीं दिलाते, परसों यहाँ तक हम आएंगे। परसों अगर नहीं दिलाते हैं तो हमने आपके सामने बोल दिया कि पूरे हमारी तैयारी करके हम हेडक्वार्टर जाके बैठेंगे, और जब तक हमारा समस्या समाधान नहीं होगा वहां से हिलने वाले नहीं है। मेरे को पता है आपका जो गुस्सा जायज है। जब कहते हैं जब आदमी जब पेट में भूख लगता है तो कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट अफसर बैठे हैं इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन आज सुबह गर्मी में सुबह से सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए, सारे साथी ने यहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे बैठे, नारे लगाए, इन भ्रष्ट अफसरों को बताया कि हमारी तनख्वाह दिला दे, हमें नौकरी पे रखवा दे। और इन्होंने, मुझे तो लगता है कि ये बैठे थे, ये खुद मना कर दिया होगा गधों ने कि यहाँ डंडे झंडे लेके आए तुम मत आना। मुझे तो ऐसे डाउट हो रहा है ये जो दलाल बैठे चमचा, इन्होंने ही मना किया होगा। या तो डिपार्टमेंट ऐसे चाह रहे अलग, कोई हिम्मत का जो मालिक यहाँ ना आए। ये सब मिली भगत चल रही है, लेकिन ये मिली भगत को ठीक करने के लिए हमें अपनी एकजुट होनी पड़ेगी। और मैंने अभी बोल दिया तनख्वाह 2 दिन के अंदर हमें चाहिए। आज 13 तारीख हो गया, 10 तारीख से 3 दिन फालतू है। 10 तारीख तक हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। अभी इंस्पेक्टर को उन्होंने डायरेक्शन दी है, जो डिप्टी लेवल, जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर, कि तू जाके क्या बैठे, कल भी जाके बैठा रहा, आज भी बैठा रहा, तू तनख्वाह दिला पा ले। सबसे बड़ा बेईमान चोर यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये मजदूरों का हक खा करके और यहाँ बैठे हुए हैं और एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि ये एक यूनियन है। समय जरूर 2 दिन 4 दिन लग सकता है, लेकिन हम अपना नौकरी गंवाए हैं तो तुम्हारा भी नौकरी खाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारी भी नौकरी यहाँ से खत्म करवाएंगे। इसके लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। ये भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अभी यहाँ हम बैठे हैं, अभी देखिए बेईमान, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अरे हिम्मत है, ईमानदार है तो सामने आके मुकाबला करे। बेईमान चोर मालिक आज यहाँ पे नहीं आया, उसको आना चाहिए ना अगर सही आदमी है। दूसरा, ये अफसर जब गए वहां पे, मालिक ने अपना स्टेटमेंट दिया, इनकी ड्यूटी बनती थी कि पूरा वहां से रिकॉर्ड अपने लेके आए, चाहे स्टेटमेंट नोट करें और लिखे कि इसने कोई कागज नहीं दिखाई, कोई अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया, इसलिए इसके खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इनको तो चाहिए माल, ये तो माल के लिए अपने बैठे, इसलिए हमारा आपका कौन सुनेगा। लेकिन नहीं सुनेगा तो हम उसके लिए तैयार हो गए हैं अब सुनवाने के लिए। सुनना तो पड़ेगा, आज सुन लो या कल सुन लो, आज सुनो या कल सुनो, सुनना पड़ेगा। और आज हम चेतावनी देते जा रहे हैं कि अगर हमारी तनख्वाह 2 दिन के अंदर नहीं मिली, आपकी जो तारीख तनख्वाह की और जो आपकी और दूसरे एक बोनस की, ये आपकी परसों 2 बजे की है, बुधवार को। जनरल डिमांड की, लॉकडाउन की, ये अलग है क्योंकि उसमें शो कॉज कर रहे हैं, फाइनल लास्ट नोटिस को बोलते हैं। शो कॉज का नोटिस होता है लास्ट नोटिस, वो आपके शो कॉज के नोटिस जा रहा है। हमें 2 साथी आप आज अगर या कल बैठ के ऑफिस में अपनी बोनस का डिटेल बनवा लेंगे कि किसका 3 साल का बोनस कितना बनता है, वो हमें लिस्ट देना है। अब बताइए, यहाँ अफसर बैठे, इनको नहीं पता कि अगर पैसे नहीं दे रहा तो हमें क्या करना चाहिए, बताना पड़ेगा। इनके पास पावर है कि अगर वो बोनस नहीं दिया तो ये शो कॉज नोटिस दे, और नहीं देता तो रिकवरी सर्टिफिकेट, कुर्की सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, ये जारी करे कि इतने पैसे इसके यहाँ से कुर्की करा के इनको दिलाया जाए।
ये कानून में प्रावधान है, लेकिन यहाँ बैठे इनको नहीं पता। एक ही चीज पता है कि मालिकों की दलालीगिरी कैसे करनी है, मालिकों की कैसे सिफारिश करनी है और मालिकों से कैसे बैग भरने, सिर्फ यही पता है इनको।